इस वीडियो के पहले 2 पार्ट ज़रूर देखिएगा। अब है इसका 3rd पार्ट। अब बाइबल में अगली किताब का नंबर आता है यशायाह नबी की किताब, बुक ऑफ यशायाह। और यशायाह को एक मेजर प्रॉफिट कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा नबी। दूसरे नबी की तरह यशायाह ने भी मसीह के बारे में सच्ची पेशन गोइयाँ की हैं। पैदाइश की किताब में जो औरत का बीज है वो इसी किताब में बताया गया है। और यशायाह ने ही 6 चैप्टर में ये बताया है कि मैंने यहोवा पाक खुदा को ऊंचे तख्त पर बैठे देखा था। और यशायाह 53 चैप्टर में वो इस बात को कन्फेस करता है कि इस बात पर कौन यकीन करेगा कि मसीह को मारा कूटा जाएगा और कत्ल भी कर दिया जाएगा और पहचाना भी ना जाएगा, और बहुतों के गुनाह उठाने के लिए ऐसा कर रहा है। यशायाह की किताब यीशु मसीह को सफरिंग मसाया के तौर पर पेश करती है, दुख उठाने वाला मसीहा। अब इसके बाद आती है यिर्मयाह नबी की किताब, बुक ऑफ जरमाया। और यिर्मयाह बादशाही के बारे में पेशन गोइयाँ करता है। यिर्मयाह की किताब में 15 से ज़्यादा दुआएं रिकॉर्ड की गई हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि खुदा यिर्मयाह नबी को दुआ करने से रोक देता है कि अब तुम इसराइल के लिए कोई दुआ ना करो। यिर्मयाह ने बहुत सारा परसिक्यूशन फेस किया था अपनी ज़िंदगी में। उसके अपने ही गांव के लोगों ने, अनतूतियों ने उसे सताया था। यिर्मयाह की पेशन गोइयाँ सच्ची थी और दूसरे पेशन गोई करने वाले यिर्मयाह से नफरत करते थे। यिर्मयाह की पेशन गोई के बाबुल का बादशाह इसराइलियों को असीर करने के लिए आ रहा है और तुम 70 साल बाद वापस अपने मुल्क में आओगे। तुम अब तैयारी कर लो बेबीलोन जाने की। खुदा अलग अलग तरीके से यिर्मयाह को रोया दिखाने और अलग अलग तरह की एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं। यिर्मयाह की किताब में यीशु मसीह को देखें तो क्राइंग प्रॉफिट, यानी कि रोने वाले नबी के तौर पर दिखाया गया है। इसके बाद आती है नूह की किताब, बुक ऑफ लैमेंटेशन। माना जाता है कि नूह यिर्मयाह नबी ने ही लिखे थे, क्योंकि खुदा ने नूह लिखने के लिए कहा था। और इसकी वजह ये थी कि आने वाले वक्त में जो यरूशलेम की तबाही होने वाली थी उस पर ये नूह लिखने थे। नूह में खुदा का ध्यान खींचने की कोशिश की गई है कि तेरे लोगों की कैसी हालत हो गई है। इसमें सेहून की बेटी एक बेवा की तरह नजर आती है जो चिल्ला चिल्ला कर अपना हाल बताकर खुदा का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। नूह लिखने का मकसद ये था कि जब इसराइल और यरूशलेम को याद किया जाए तो इन नूहों का सहारा लिया जाए। इन नूहों में भी उम्मीद की किरण नजर आती है कि खुदा हमेशा के लिए नाराज़ नहीं रहता। और इस किताब में यीशु मसीह को एक उम्मीद की किरण के तौर पर दिखाया गया है। गॉड हिमसेल्फ इज़ अ होप ऑफ इज़राइल, जीसस इज़ द होप ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके बाद आती है हिजकिय्याह की किताब, जो रुआओं से भरी हुई है। हिजकिय्याह अब कम उम्र में ही बाबुल की असीरी में चला जाता है। वो इन सब रुआओं को देखता है और जो कुछ वह देखता था उसे अच्छे से और सही तौर पर लिख कर रखता था। खुदा जब हिजकिय्याह से बात करता है तो सन ऑफ मैन कहकर पुकारता है, यानी कि आदम की औलाद। और हिजकिय्याह की सबसे फेमस रोया सूखी हड्डियों की वादी में जान डाल देता है। खुदा उसे कहता है कि तू पेशन गोई कर कि मैं इन सूखी हड्डियों में जान डाल दूंगा। और बाद में खुदा अपनी रूह भेजकर उन हड्डियों को इकट्ठा करके उनमें जान डाल देता है और एक बड़ी फौज इकट्ठी कर देता है। रेजरेक्शन हो जाता है इन हड्डियों का। हिजकिय्याह ये भी देखता है कि हैकल में जो गलत काम हो रहे हैं उनकी वजह से हैकल पर से खुदा का जलाल भी उठ जाता है। अपनी किताब के आखिरी अब्वाब में वो डिटेल से बताता है कि हैकल अब मिलेनियम में कैसी बनेगी। इस किताब की वजह से इसराइल आज भी मानते हैं कि हैकल दोबारा ज़रूर बनेगी, जिसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है। हैकल का एक एक कोना और कमरा कैसे बनेगा ये सब कुछ लिखा है वहाँ पर। हिजकिय्याह जिस क्रिएचर के 4 चेहरे देखता है वो यीशु मसीह को दिखाते हैं। चारों गॉस्पल उसकी निशानी हैं। यीशु मसीह के 4 करैक्टर हैं जो गॉस्पल में बताए गए हैं। खुदा का जलाल जो ज़मीन से उठ गया था यीशु मसीह की सूरत में वापस आएगा और इस किताब में बताया गया है जीसस इज़ द ग्लोरी ऑफ द गॉड। अब इसके बाद आती है दानियल नबी की किताब, जो बाबुल में ही लिखी गई थी। दानियल की किताब आखिरी दिनों और रेवलेशन से जुड़ी हुई है। दानियल नबूकदनेस्सर बादशाह के ख्वाब का बिल्कुल सही मतलब बताता है जो आज के वक्त पर लागू होता है। जो चट्टान उस मूर्ति के पांव पर लगी थी वो भी यीशु मसीह को दिखाती है। दानियल आखरत और बादशाहों के बारे में बताता है और सच बताता है। इस किताब की बहुत सी पेशन गोइयाँ पूरी भी हो चुकी हैं और अब कुछ ही बाकी हैं। दानियल की किताब भी बताती है कि यीशु मसीह को कितने दिनों के बाद यरूशलेम में दाखिल होंगे और इसराइल के मसीहा को काट डाला जाएगा या अलग कर दिया जाएगा। का मतलब ये है कि मसीह को सलीब दी जाएगी। दानियल की किताब भी सदरक, मिस्क और अबदनजो का जिक्र है, जो बादशाह के कहने पर आग की भट्टी में फेंक दिए जाते हैं। और इन तीनों को कुछ नहीं होता, बल्कि आग में एक चौथा शख्स दिखाई देता है। नबूकदनेस्सर खुद इसकी गवाही देता है कि वो इलाही ज़ादा की तरह लगता है, मतलब खुदा के बेटे की तरह। यीशु मसीह के पैदा होने के पहले भी इनकारनेशन माना जाता है और इसे प्री इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं।
یسوع مسیح خود اپنے آپ کو بنی آدم کہہ کر پکارتے تھے۔ انگلش میں لکھا ہے کہ دا سن آف مین، یہ وہی ہے جسے سارا اختیار دیا جاتا ہے، ساری دنیا کے لوگ اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور آگ میں وہ چوتھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح تھا، دی سن آف مین۔